चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में, यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं अर्चिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। प्रस्ताव लेण्या अमित शहाचा प्रस्ताव लेण्या अमित शहाचा प्रस्ताव लेण्या अमित शहाचा प्रस्ताव लेण्या अमित शहाचा जय भीम 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 का अपमान नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। अमित जय 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 भीम जय भीम जय भीम अमित शाह और तमाम मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी आम्बेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं का योगदान और संविधान में प्रस्तावित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। वो चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, दलों का नजरिया अलग अलग होता है
वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है, मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी आंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। मैम, संसद के भीतर संसद के बाहर हंगामा अमित शाह को लेकर आप लोगों ने किया, क्या मतलब? ये तो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने सदन में जिस प्रकार बाबा साहेब का अपमान किया, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा संविधान एक ग्रंथ से कम नहीं है, संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। कांग्रेस पर हमले लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं। देश की नींव डालने वाली पार्टी, देश को खड़ा करने वाली पार्टी 1947 से निकाल करके और 2000 के बाद तक लाने वाली, 2014 तक लाने वाली देश की जो कांग्रेस पार्टी है, उस पर प्रधानमंत्री भी हमला करते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी, उनके बाकी नेता भी। एक राजनीतिक आक्षेप लगाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता,
ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पे अटैक किया है, वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर के संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि चुनावी भाषण दे रहे थे। 75 वर्षों पर चर्चा करते करते अगर वो ईमानदार होते और एक सच्चे गृह मंत्री की भूमिका में होते, तो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करनी थी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रशंसा करनी थी, मौलाना आजाद की प्रशंसा करनी थी, उन्हें महात्मा गांधी को याद करना था। लेकिन वो बस उनकी नजर में तो, भाजपा की नजर में, भाजपा के आनुषंगिक संगठनों की नजर में तो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। सारा क्रेडिट वो लेंगे, सारा कोसना उनको कांग्रेस पार्टी के लिए है। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। हर मुद्दे पर झूठ बोलना, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करना। मुझे लगता है कि कम से कम सदन की जो मर्यादा है, वहां खड़े होकर के चुनावी भाषण नहीं करना चाहिए, और वो सत्ता पक्ष के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया। कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे, तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया। और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया, जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। बाबा साहेब के सम्मान में इन्होंने भारत रत्न तक उन्हें देना जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया। उनको भारत रत्न भी उसी गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान दिया गया। उनके जन्म दिवस में छुट्टी की घोषणा उस वक्त की गई। आज कांग्रेस बस एक प्रतिस्पर्धा में, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने एक एक करके बाबा साहेब से जुड़े हुए हर उस स्थल को चिन्हित कर विकसित करने का काम किया। भले वो मऊ में उनका जन्म स्थल हो, या जहां पे उन्होंने दीक्षा हासिल की नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि हो, या जहां पे उन्होंने शिक्षा हासिल की लंदन में, उस स्थल को चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। यहाँ पर जहां पर रहते थे दिल्ली में अकबर अली रोड, उसको चिन्हित करने का काम किया। जहां पर उन्होंने चैत्य भूमि मुंबई में, इन तमाम स्थलों को, पांचों स्थानों को 30 स्थल के तौर पर चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। इस प्रतिस्पर्धा में आज कांग्रेस कहीं पीछे ना छूट जाए बाबा साहेब का नाम लेने के लिए, इसलिए आज वो उनका नाम लेने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया।
उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद उनको सम्मान देने का काम नहीं किया, और आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं। हकीकत है, देश में अगर किसी ने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया तो वो हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार है, वो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है।